बेटा ईद की नमाज पढ़कर आ गए हैं, सब घर वाले इंतजार कर रहे हैं। तूने जिस कसाई को बुलाया था वो अभी तक नहीं आया। जी जी अब्बा, काफी देर से कॉल कर रहा हूँ, वो कॉल नहीं उठा रहा मेरी। मुझे लगता है वो रास्ते में होगा, आने वाला होगा, आप परेशान ना हो, क्योंकि उसने मुझे तसल्ली दी थी कि सबसे पहले वो हमारे घर आके कुर्बानी करके जाएगा। बेटा मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, मोहल्ले में तकरीबन काफी लोगों की कुर्बानी शुरू हो गई है और तेरा कसाई अभी तक नहीं आया। मुझे लगता है वो मौसमी कसाई है। अरे अब्बा कैसी बातें कर रहे हैं, मौसमी कसाई कैसे हो सकता है वो? उसने मुझे यकीन दिलवाया था कि वो पहले भी काफी कुर्बानियां कर चुका है और उसको तो मैंने एडवांस पैसे भी दे दिए हैं। बड़ा शरीफ इंसान है वो, मुझे नहीं लगता कि वो धोखा देगा हमें। बेटा आजकल के लोगों को चेहरे से देखकर पहचानना मुश्किल हो गया है। ईद वाले दिन भी सिर्फ पैसा देखते हैं और लोगों का एतमाद तोड़ देते हैं। ऐसे लोगों से अल्लाह बचाए। अब आप परेशान ना हो, मैं दोबारा कॉल करने की कोशिश करता हूँ। अगर वो करीब हुआ तो लोकेशन मंगवा लूंगा, उससे मैं खुद जाकर रिसीव कर लूंगा। मुझे भी थोड़ा शक हो रहा है उस पर, अल्लाह खैर करे। हेलो इमरान बेटा, कसाई का बंदोबस्त हो गया है? मुझे उम्मीद है कि कसाई का बंदोबस्त हो गया होगा। अब्बा जी ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं तो आपके भरोसे बैठा हुआ हूँ कि आप किसी कसाई को भिजवा देंगे। मैंने तो किसी को भी नहीं कहा। बेटा ये हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हुई है। आज ईद का पहला दिन है और हम दोनों ने कसाई का बंदोबस्त नहीं किया। जी जी अब्बा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ईद का पहला दिन है, हर कसाई आज के दिन भूख होगा। मुझे नहीं लगता हमारा जानवर आज ज़िबा होगा। बेटा आज ईद का पहला दिन है, कुर्बानियों का इतना रश होगा, अच्छा कसाई आज नहीं मिलेगा। चलें ठीक है अब्बा, आप परेशान ना हो, अल्लाह खैर करेगा। मैं बाहर जाकर देखता हूँ कोई कसाई मिल जाएगा। डबल पैसे भी देने पड़े तो जानवर लाजमी ज़िबा करवाऊंगा मैं। चलो बेटा ठीक है, आप जो भी फैसला लेना मुझे बता देना। अल्लाह हाफिज। तो रुको 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 भजन, मेरी बात सुनो। भजन मुझे लगता है आप किसी का जानवर ज़िबा करने जा रहे हैं। आधा घंटा टाइम दे दे, पहले मेरा बकरा ज़िबा कर दें। असल में मैं कसाई बुक करना भूल गया था और आज मुझे कोई मिल ही नहीं रहा। भाईजान ये तो आपकी गलती है, आपने कसाई बुक नहीं किया, लेकिन हम तो कहीं और जा रहे हैं और उन्होंने पेमेंट भी एडवांस दी हुई है। अगर वहाँ पर हम ना गए वो तो परेशान होंगे। तो कोई मसला नहीं है भाईजान, उनको बाद में बना देना। वैसे भी सब लोगों को पता होता है कि हर कसाई ईद वाले दिन बिजी होता है। लेकिन देख लो, अगर वो तुम्हें 2000 रुपये देंगे तो मैं तुम्हें 5000 रुपये दूंगा। वैसे भी आज के दौर में पैसे सब कुछ है। 5000 रुपया? पैसे तो आपने बहुत बचा दिए। नहीं भाईजान, हम हर साल उन्हीं का पहले बकरा बनाने जाते हैं। अगर हम ना गए तो वो क्या सोचेंगे? रशीद क्या ख्याल है तेरा? मैं तो वहाँ जाऊँगा जिन्होंने हमें बुलाया, मैं वादा खिलाफी नहीं करूँगा। अगर तेरा दिल मानता है तो तू चला जा। जरा सोचो चाचा, जितना तुम्हें एक जानवर बनाने में मिलेगा ना, मैं उससे डबल दूंगा। तुम्हारा भी फायदा हो जाएगा और मेरा भी काम हो जाएगा। और उनका क्या, वो तो आधा घंटा इंतजार कर ही लेंगे। बात तो तेरी यार ठीक है, पहला बकरा तेरा ही बना देते हैं। थोड़ा सा लेट भी हो गए तो क्या है, उनसे कोई बहाना कर लेंगे। रशीद तेरा क्या ख्याल है, मेरे साथ चलता है? भाईजान तू हो गया लालच में अंधा, ये पकड़, तू ही बना इसका जानवर। मैं नहीं जा रहा, मैं तो वहाँ जाऊँगा जहाँ पर मैंने जबान किया और अपने औजार भी उठा लूंगा। और बड़ा कोई बेवकूफ आदमी है, ईद के मौके पे मंडी मिल रही थी, छोड़ के चला गया। आओ भाईजान। ये तो जमशेद की कॉल आ रही है। हेलो कुरैशी साहब, कहाँ रह गए हैं आप? आपका इंतजार कर रहे हैं हम। अब्बा भी बहुत परेशान हो रहे कि अभी तक क्यों नहीं आए आप। तकरीबन मोहल्ले में कुर्बानी शुरू हो गई हैं, सिर्फ आपका इंतजार हो रहा है भाईजान। ओ भाईजान आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? ईद के दिनों में रश होता है, मैं आपके पास आ जाता हूँ ना। यही बात अब 2 घंटे मुझे पहले कर चुके कि मैं रास्ते में हूँ, लेकिन अभी तक आप नहीं आए। बच्चे सारे इंतजार कर रहे हैं, बकरा बाहर बांधा हुआ है। आखिर कब तक आना आपने? और अगर नहीं आना तो तब भी बता दें मुझे, मैं कोई और बंदोबस्त कर लूँ। और ठीक है मेरे भाई, मैं आ जाता हूँ। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार कर लेता हूँ। तुम्हारी वजह से मैंने किसी और कसाई का बंदोबस्त भी नहीं किया, सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ मेरे भाई। टाइम से पहुँच जाना। अल्लाह हाफिज। ऐसा करता हूँ, नंबर ही बंद कर देता हूँ। जमशेद भाई आप परेशान क्यों खड़े हैं? लगता है कि सही आपका अभी तक नहीं पहुंचा। हाँ यार, कसाई अभी तक घर नहीं आया। सुबह से उसी को कॉल कर रहा हूँ लेकिन उसका नंबर ही बंद जा रहा है। क्यों, क्या हुआ? सब खैरियत? जमशेद भाई वो अभी नहीं आएंगे, मैं उनकी सारी बातें सुन के आया हूँ। वो चंद पैसों की लालच में इमरान के घर चले गए हैं। क्या इमरान के घर चले गए हैं? और लेकिन मैंने तो उसको एडवांस पैसे भी दे दिए थे, वो फिर इतनी लालच में वो कैसे आ सकता है? मुझे यकीन नहीं आ रहा तेरी बात है भाई। ये मौसमी के सही ऐसे होते हैं, जहाँ से पैसा ज्यादा मिले वहीं पे चले जाते हैं। ये बहुत लालची हैं। ईद को तो इन्होंने कारोबार बना लिया है। मैंने यही सोचा कि आपको बता दूं, मैं सारी बात उनकी सुन के आया हूँ ताकि आप परेशान ना हो, किसी और के सही का इंतजाम कर लें आप।
यही वजह है मेरे भाई कि ऐसे लोगों की वजह से इंसान अच्छे लोगों पर भी एतमाद नहीं कर पाता। ये लालची होते हैं, चंद पैसों की खातिर एतमाद तोड़ देते हैं। अब जैसे मेरा नंबर भी नहीं उठा रहा और ना ही मुझसे रब्ता कर रहे हैं। ये तो शुक्र है कि तुमने मुझे आके बता दिया। आप ऐसा करें, इमरान के घर चले जाएं, वो वहीं पे बैठा है, आप उसको जाके समझा दें, वो आज के बाद किसी के साथ ऐसी हरकत ना करे। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुझे उसके पास जाना चाहिए ताकि मैं उसको ऐसा सबक सिखाऊं कि ज़िंदगी में कभी दूसरे शख्स के साथ इस तरह की हरकत करने का सोचे भी ना। शुक्र है ये जानवर तो तैयार हो गया और बेहतरीन बन गया। भाईजान आ जाएं, देख लें, बड़ा वीआईपी आपका जानवर तैयार किया और बोटियां भी बड़ी प्यार से बनाई हैं। हर बकरे ईद पे आप मुझे ही बुलाएंगे। वाह चाचा वाह, हम सारे घर वाले आपका इंतजार कर रहे हैं और आपने नंबर ही बंद कर दिए और यहाँ बैठ के किसी और को गोश्त बना रहे हैं, जबकि आपने हमें टाइम दिया था। क्यों किया आपने इस तरह हमारे साथ? बेटा मेरे तसल्ली से बात सुन लो, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई। ईद का सीजन चल रहा है, उसने मुझे ज्यादा पैसों की ऑफर कराई तो मैंने उसका जानवर बना दिया। अब मैं बिल्कुल फारिग हूँ, आपके साथ चलता हूँ। क्या मतलब ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? जिसको आप गलती कर रहे हैं ये गलती नहीं, ये फ्रॉड है। लोगों से झूठे वादे कर लिए, उनसे एडवांस पैसे ले लिए और ईद वाले दिन मुकर के किसी और के पास चले गए। बहुत गलत किया चाचा आपने ये। भाई जाना भी इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैंने तो सोचा था कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा। ईद के 3 दिन तो हमारी कमाई के होते हैं। अब मैं फारिग हो गया, मैं आपके साथ चलता हूँ। पर चाचा ये क्या शोर मचाया हुआ है? बन गया गोश्त तो आ रहा हूँ मैं। ओए जमशेद तू खैरियत से आना हुआ? इमरान भाई क्या बताऊं आपको, इस बंदे को मैंने एडवांस बुकिंग के लिए पैसे दे दिए थे कि मेरे पास पहले आके कुर्बानी का जानवर ज़िबा करना है, और इसके काम देखो, इसको तो पड़ी है ईद के 3 दिन पैसे कमाने की। और मेरे भाई ईद के दिन सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता बल्कि अल्लाह की इबादत और ईमानदारी का मुजाहिरा करना होता है। अगर आज भी तुम लोगों को लूटोगे तो तुम पे लोग कैसे एतबार करेंगे? अच्छा तो ये बात है, ये तो बड़ा गलत किया इसने आपके साथ। मैं तो बाहर निकला तो अचानक मुझे ये नजर आ गया और मैंने इसे बुला लिया। अगर मुझे पता होता ये आपने बुक किया हुआ तो मैं इसे कभी ना कहता। लेकिन सच ही कहते हैं कि लालच इंसान को अंधा कर देती है। चंद पैसों की खातिर इसने धोखा दिया आपको। आप दोनों सच कह रहे हैं मेरे भाई, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं आज के बाद किसी से वादा खिलाफी नहीं करूंगा। ये वादा खिलाफी की सजा है मुझे, जो आज मैं जलील हो रहा हूँ। सजा तुझे मिली नहीं है, सजा तुझे अब मिलेगी। इस लालच में तू यहाँ आया था ना कि मैं तुझे डबल पैसे दूंगा, अब मैं तुझे तेरे पूरे पैसे भी नहीं दूंगा।